अरे ये कौन प्यारा सा छोटा बच्चा है जो कि झाड़ू लगा रहा है किचन में और मम्मा काम कर रही है दूसरा। मैं अम्मी की हेल्प रोज करता हूँ, का आप करते हैं? वैसे एक और गुड बॉय दिख रहा है जो पूरियाँ बनाकर अपनी मम्मी के साथ में काम कर रहा है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की। जैसे हम जेंडर शब्द का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो बहुत बड़ा सा शब्द लगता है कि जेंडर मीन्स क्या, और हम बात ही क्यों करें। सब लोग अपने काम में बिजी हैं, तो इस चैप्टर पे हम बात ही क्यों करें। आज़ादी, यही मतलब होता है ना जेंडर इक्वालिटी का, सबको अपना काम करने की पूरी आज़ादी। अगर कोई लड़की हाउसवाइफ बनना चाहती है तो वो अपनी इच्छा से हाउसवाइफ बन सकती है, और अगर कोई लड़की प्लेन उड़ाना चाहती है तो वो अपनी इच्छा से पायलट बन सकती है। इसी को तो कहते हैं ना जेंडर इक्वालिटी। भला ऐसा क्यों होता है कि अगर घर में कोई टेबल कुर्सी उठाना हो तो अक्सर लड़कों को आवाज लगाई जाती है? क्या लड़कियां ये काम नहीं कर सकती? हमेशा हमारी सोसाइटी में एक कल्चर बना दिया गया है कि अगर कोई भारी सामान उठाना हो तो सबसे पहले लड़कों को आवाज़ लगाई जाएगी। लेकिन अगर एक ही घर में 4 लड़कियां मौजूद हों, अगर एक लड़की भी कोई फिटनेस प्रोफेशनल की तरह अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेती है तो वो भी भारी सामान उठा सकती है। लेकिन वही बात है कि अगर 100 में से 50 या 90 लड़कियां शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो बाकी की 10 लड़कियों को भी उसी कैटेगरी में गिन लिया जाता है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि एवरी पर्सन इज़ यूनिक इन द वर्ल्ड, इसलिए हमें जेंडर इक्वालिटी पर तो काम करना ही होगा। अब ले लीजिए यूकेजी की किताब को, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि बच्चों की मदर ट्रे में कुछ खाने के लिए लेकर आ रही हैं और उनके फादर आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। अक्सर हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही सिखाया जाता है। जब बच्चा 15 साल से ऊपर हो जाता है तो वो आपका दोस्त बनेगा या नहीं बनेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन अगर बच्चा 4 से 5 साल की उम्र में है तो आप उसे छोटे छोटे काम बोल सकते हैं। आज भी आप अर्बन एरिया में देख लीजिए या फिर आप रूरल किसी गांव में चले जाइए, वहाँ पर तो आज भी ये देखा जाता है कि गर्ल्स को ही बचपन से ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो मेहमान आने पर पानी लेकर आए, चाहे वो 6 साल की बच्ची हो या 7 साल की बच्ची हो। उसी को चाय बनाना भी 7 साल की उम्र में सिखा दिया जाता है। लेकिन बॉयज़ को आज भी घरों में ये बोला जाता है कि बेटा आप बैठे रहिए, बहन लेके आ जाएगी या मम्मी लेकर आ जाएगी। लेकिन यही छोटी छोटी बातें आगे जाकर इतना बड़ा रूप धारण कर लेती हैं कि बच्चे आगे जाकर, खास तौर से बॉयज़, बैठे बैठे मोबाइल चलाते रहेंगे, लेकिन उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं होती है कि उनकी जो मम्मी है, उनकी जो मदर है, वो सुबह से लेकर रात तक घर का भी काम करती है और बाहर का भी काम करती है। मैं अम्मी को पर्स भी देखता हूँ और पानी भी देता हूँ, की सामान होते हैं। आखिर बड़ों से ही सीखेंगे बच्चे। मस्ट फॉर एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी फॉर हेल्थ। क्या है जेंडर इक्वालिटी? ये कोई मजबूरी का नाम नहीं, बल्कि आपसी सहयोग की बात है। उम्र का कोई तकाजा नहीं, कोई कभी भी कुछ भी सीख सकता है या फिर बिठाकर सिखा भी सकता है। तो आइए समझ लीजिए, फर्श से लेकर अर्श तक जेंडर इक्वालिटी। आगे हमारे साथ जुड़कर काम करने के लिए सरोकार की फेसबुक लिंक पर जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन।